हमने देखा जो इंडिया है उसकी अच्छा, इंडिया का हमने देखा जो क्या है, ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, इसका क्या है, कितना है टोटल, 15,200 किलोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंड बाउंड्री या स्थलीय सीमा। ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी जलीय सीमा। क्या हो जाएगी, जलीय सीमा हो जाएगी। ये क्या है, इसकी जलीय सीमा, जलीय सीमा या वाटर बाउंड्री। वाटर बाउंड्री टोटल कितनी है, 6100 किलोमीटर मेन लैंड की, है ना। और अगर आपसे टोटल पूछे तो टोटल कितनी है, 7518.8। अच्छा, हम यही देख रहे थे, अगर हम स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, यहाँ क्या है, अफगानिस्तान, ये क्या है, चाइना, क्या है ये, चाइना, ये क्या है, नेपाल, ये क्या है, भूटान, ये क्या है, बांग्लादेश, और ये क्या है, म्यांमार। यही पता है हमको। अच्छा, बांग्लादेश, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से हमारी बाउंड्री कितनी शेयर होती है, 23 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, चाइना से 3488 किलोमीटर, नेपाल से 1751, भूटान से 699, म्यांमार से 1643, 43 है ना, सही है ना। हाँ, बांग्लादेश से 4006 किलोमीटर, ये जो है हमारी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, हमने कल और देखा था क्या, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है, तो हमने क्या बोला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको करके हटा दो। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब, क्या देखेंगे, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो 2 यूटी और 3 स्टेट जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते। साथ में पढ़ना, जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कौन बाउंड्री शेयर करता है, लद्दाख। मैंने कल आपको ना एक लास्ट में मैप दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था पीओके, क्या बताया था, पीओके। तो मैंने आपको जम्मू भी टच करता है और लद्दाख भी टच करता है, दोनों करके दिखा दिए थे। और जब पढ़ाया था तब बोला था इसको होल्ड रखना, है ना, कि लद्दाख कैसे नहीं करता है या कैसे करता है, देखते हैं, बताया था कल लास्ट में। अभी देख लो, ये पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, याद रखना, है ना। आगे चलते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कितनी, 106 किलोमीटर, और कौन करता है, लद्दाख जो है ये इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, हल्की सी। अब आते हैं चाइना पे, चाइना से कौन शेयर करता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पक्का, जम्मू करता है, कौन करता है, जम्मू, है ना। अच्छा, अभी आप लद्दाख ही याद रखोगे, क्या याद रखोगे, लद्दाख। दूसरे नंबर पे क्या क्या पढ़ेंगे हम, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, यूपी कौन बोलेगा, चाइना से करता है बाउंड्री शेयर, चाइना से देखा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और यूपी, है ना। यूपी करता है कि नहीं करता, कौन करता है, नेपाल से करता है, किससे करता है, नेपाल। हाँ, मेरे को बताओ ना, फिर अगर नहीं करता है तो फिर देश बताओ। हाँ, फिर क्या आएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चाइना के बाद क्या, नेपाल, नेपाल से कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है, बताओ, उत्तराखंड, आप, मैं वही लिखूंगी, नेपाल से बताओ जल्दी, यूपी, हाँ बोलो, बिहार, लाइन से बताना मुझे सब, सिक्किम, बस, वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। नेपाल के बाद बताइए मुझे यहीं पर, बांग्लादेश, बताओ, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, उलट सीधा, मतलब उल्टा सीधा मत बोलो कभी भी, इससे आपको ना सीक्वेंस याद होगी।
हमको हमेशा जब भी बोलते हो किसी भी देश का नाम या फिर कोई भी स्टेट का नाम आप इंडिया में लेते हो, हमेशा सीक्वेंस में चला करो कि इसके बाद ये, नहीं तो क्या है ना, उलट फेर हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो हमको हमेशा सीक्वेंस में ही चलना है, इतना याद रखना है ना। अब म्यांमार से बता दो भाई। हाँ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर आता है पहले, फिर मिजोरम। ये किससे लगते हैं? म्यांमार। त्रिपुरा नहीं लगता है, म्यांमार से लगने वाले थे। टोटल बाउंड्री कितनी है? 1643। ये टोटल कल हमने यही तक देखा था, देख लिया था यहाँ तक का। अब थोड़ा सा ना आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये तो हमने रिवीजन करा कल तक का कि हमने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, मैं अगर आपको पूछूं तो आपको एक बार में याद भी होना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है उतना याद रहेगा पक्का? इधर उधर तो नहीं हो गया? पूरा साफ है ना? थोड़ा थोड़ा बचा है ना? ये वाला था क्या? देखो जैसे स्थिति अभी हम इंडिया की देखते हैं ना, एक्चुअल में इंडिया ऐसा कैसे बना, या फिर ऐसी क्या स्थिति हो गई जो, देखो यहाँ पर भौतिक स्वरूप देखेंगे, थोड़ा सा क्या देखेंगे? भौतिक स्वरूप किसका? भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे। देखो ध्यान से समझना थोड़ी सी बात कि इंडिया की हम बात करें अगर, तो इंडिया एक्चुअल में कैसे बना, हमने आपको बताया था कैसे बना था। तो भैया एक पेंजिया था, पेंजिया के दो भाग में टुकड़े हुए, फिर पेंजिया अंगारा गोंडवाना लैंड में बढ़ गया, अंगारा गोंडवाना लैंड में से एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, है ना, वहां से क्या बना? इंडिया बना। क्या बना? इंडिया। तो हम अगर देखें इंडिया को, तो इंडिया गोंडवाना लैंड से कहां पर आया है? ये एशिया में आया है। यहाँ तक का भी तो सफर है ना, तो कैसे हुआ होगा या फिर ये कैसे आया, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर हम्म भारत की भौतिक संरचना क्या बताई मैंने आपको? भारत की भौतिक संरचना। हमने भारत की अगर फिजिकल स्ट्रक्चर देखोगे आप इंडिया का, तो हम इसको ना तीन या कितने प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो भारत के अंदर हम इसे चार भाग में बांट दो। कितने भाग में बांट दो? चार भाग में। इसको देखो हम बोलते हैं कि कैसे, तो अगर ये इंडिया बना हुआ है, ये भारत बना हुआ है, ठीक है, इंडिया अगर ऐसा बना है, तो इंडिया को कितने भाग में हमने बांटा है फिजिकल स्टेट के आधार पर? तो देखो सबसे पहले तो आप नॉर्थ में जाओगे ना, तो आप बताओगे हिमालय। क्या बताओगे? हिमालय। ठीक है, मैं आपको बेसिक बेसिक बता रही हूँ, पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूं, उसके बाद देखना। ये क्या है? हिमालय। अच्छा, हिमालय के बाद आप देखोगे ना, तो ये है गंगा नदी का मैदान। क्या है? गंगा नदी का मैदान। अच्छा, फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सब क्या है? प्लेट्यू है। क्या है ये सब? प्लेट्यू है ना। अगर आप ये वाले रीजन में आते हो इंडिया के, तो ये वाला रीजन है हमारा वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट।
है ना। आप ये वाला रीजन देखोगे तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। और आप पूर्वोत्तर में जाओगे यहाँ पर तो आपको हिल्स मिलेगी ज्यादा। क्या मिलेगी, हिल्स, ठीक है, जिसे हम पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं, समझे। तो हम भारत के अगर भागों की बात करें तो भौतिक स्वरूप में हम इसको कुछ इतने 5-6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पर मुख्यतः अगर हम भाग यहाँ पर देखें, भारत का भौतिक स्वरूप देखें तो हम इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांट दे। भारत के भौतिक क्षेत्र लिखना है या भौतिक विस्तार। देखो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, तो हम देखेंगे पर्वत है, पहाड़ है, पहाड़ियां बोलते हैं जिसे, पहाड़ियां, है ना। हम पर्वत हो गया, पहाड़ियां हो गई। फिर आप देखोगे यहाँ पर कि प्लेट्यू है जिसे पठार कहते हैं, पठार हो गए। और एक और है यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियां, पठार, और क्या बोलते हैं हम, मैदान बोलते हैं, मैदान। ये भारत के कुछ भौतिक क्षेत्र हैं। क्या है ये, भारत के भौतिक क्षेत्र। तो हम लिखेंगे फिजिकल, है ना, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र। भारत के कुछ भौतिक क्षेत्र हैं जिन्हें हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान। पर्वत कितने प्रतिशत है, 10.7%। कितने प्रतिशत, 10.7% है। पहाड़ियां देखोगे तो 18.6% है। आप पठार की बात करोगे तो कितने परसेंट है, 27% के लगभग क्या है, पठार है। और यहाँ पर 46% के लगभग क्या होते हैं, मैदान होते हैं, ठीक है। 46 के लगभग क्या होते हैं, मैदान होते हैं। ये भारत में हम लोग को पढ़ना है कि भारत के कुछ भौतिक क्षेत्र हैं जिन्हें हमको पढ़ना है, जैसे पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान, ठीक है। तो हम देखेंगे पर्वत कैसे बनते हैं। जैसे सबसे बड़ा पर्वत तो हम पढ़ेंगे पर्वत चोटी में, हिमालय है भारत में। क्या है, हिमालय। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना चालू करेंगे, हिमालय। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय। हिमालय डालो, हिमालय, हिमालय है ना। हिमालय लिखना, और लिखना है यहाँ पर ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालय या हिमालय की उत्पत्ति हम लोग देखेंगे। हिमालय एक्चुअल में बना कैसे वो देखना है, ठीक। देखो हिमालय जब हमने देखा कि जब ये जो थी ना, एक इंडियन प्लेट थी। क्या थी, है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। मैंने आपको बताया ये इंडियन प्लेट है। और मान लो ये वाली जो है एक यहाँ पर प्लेट है, वो है एशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, एशियन प्लेट। ये कौन सी है, इंडियन प्लेट। और ये क्या है, एशियन प्लेट। मैंने आपको एक चीज बताई है कि प्लेट टेक्टोनिक में 2 टाइप की प्लेटें होती हैं, बताई थी मैंने। एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होती है ओशनिक प्लेट। एक होती है महाद्वीपीय प्लेटें और एक होती है महासागरीय प्लेटें। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, 2 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। और ये प्लेटों के टकराने से अलग अलग आकृति या फिर अलग अलग प्रकृति बनती है, ठीक है। तो हमने देखा ये 2 प्लेटें थी, इंडियन प्लेट है और एक और कौन सी है, एशियन प्लेट है, एशियन प्लेट है, ठीक है। अब देखो ये जब हमने देखा था, वो जो पेंजिया था उसके बीच में, है ना, बीच में जब ये 2 भागों में टूटता है तो कौन सा सागर बनता है, टेथिस सी, टेथिस सागर ही बना था ना। तो मैंने यही बना दिया टेथिस सागर को। अब देखो क्या होता है कि जो ये वाला क्षेत्र है ना, कॉर्नर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर,
कभी भी महाद्वीपों से जो भी नदियां आएंगी उनके साथ लाया गया जो अवसाद होता है, जो सेडिमेंट होता है, क्या होता है? सेडिमेंट, वो इसके किनारों पे जमा हो जाता है टेथिस सागर, राइट, है ना। ये भी एशियन प्लेट है, इसका भी सेडिमेंट यहाँ पर क्या होने लग जाएगा? जमा होने लग जाएगा। सेडिमेंट जमा हो रहे हैं, राइट। क्या जमा हो रहे हैं? सेडिमेंट जमा हो रहे हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसको एक बार एक प्लेट पे भी बताती हूँ, जैसे अच्छे से नक्शा अच्छे से बना के समझाती हूँ। देखो इसको, जैसे आप भी अगर बनाओ तो बनाते हुए चलना, ठीक है। बनाना है तो बनाओ, नहीं तो इतनी तो कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं बना रही, मैं बना रहा जो आप मैंने वही तो वही बना देंगे। अरे रे, बार बार इसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दो प्लेटें बन गई। कौन कौन सी है? एक जो प्लेट है हमने आपको बताया, मान लो ये क्या है? इंडियन प्लेट है, और ये वाली क्या बन जाएगी अपनी? एशियन प्लेट है, एशियन प्लेट बन जाएगी, ठीक है। और पास में लाना है तो और पास में ला लेते हैं। अब बस इतना याद रखना है, ये एशियन प्लेट है। क्या है ये? एशियन प्लेट। देखो कभी कभी क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करती है। ये प्लेटें क्या हो रही हैं? आपस में एक दूसरे के सामने आ रही है। अभिसरण बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अभिसरण या कन्वर्जन कहा जाता है। तो ये कन्वर्स करेगी एक दूसरे के पास पास, ठीक है। अब मानो ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, यहां से कोई सी भी नदियां निकलती हैं और ये इस रीजन में क्या करती है? अपने सेडिमेंट्स जमा करती है। ये वाले रीजन में सेडिमेंट जमा कर रही है। अच्छा, यहां से जो नदियां निकलेगी वो कुछ इस वाले रीजन में अपने सेडिमेंट्स को क्या कर देगी? जमा कर देगी। ये सेडिमेंट्स है सब, मतलब इसे अवसाद बोलते हैं। अवसाद। कैसे अवसाद जमा हो रहे हैं ये भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये पर्वत है भाई, बड़े बड़े ये पर्वत पहाड़ियां हैं, और पर्वत पहाड़ियों से कौन निकलती है? नदियां। और नदियां जब पर्वत और पहाड़ियों से निकलेगी तो यहाँ से ये मिट्टी को बहाते हुए लेके जाती है। किसको ले जाती है? मिट्टी बहाते हुए। और जब मिट्टी बहाते हुए अपने साथ लेके जाती है तो लास्ट में ये जो बचता है ना, इसको ही सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट, या इन्हें ही अवसाद कहा जाता है। दोनों तरफ से आ रहे हैं अवसाद, देख रहे हो, है ना। दोनों तरफ से ये पूरे अवसाद जमा है, ये मान लो आप, ये कचरा है। और ये जो बीच में है ना, ये टेथिस सी है। क्या है ये? टेथिस सी। ये वाला जो सागर है ये है टेथिस सागर, टेथिस सी। होता क्या है एक्चुअल में, जब ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, क्या है ये? कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट लगातार अभिसरण कर रही है और एक दूसरे के क्या आती जा रही है? पास में आती जा रही है। और जब ये एक दूसरे के पास में आती जाती हैं तो क्या होता है? देखो ये देखो पास में आ रही है ना, ये पास में आई, ये भी पास में आई। अब पास में आएगी ना तो ये सब ऊपर हो जाएगा। कैसे? ये कलर दूसरा ले लेती हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये देखो, मान लो ये वाली प्लेट है और ये जो फोल्ड है ना, लंबे लंबे फोल्ड बनते चले जाएंगे क्योंकि ये बड़ी सी प्लेट है ना। मैं आपको इसका एक डायग्राम बताती हूँ, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ओसनिक क्रस्ट लिखा हुआ है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। एक मिनट, ये वाला देखना डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करूँ तो ज्यादा अच्छे से दिखे शायद।
है ना। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको ये हिमालय दिख रहा है ना, कैसे बना ये हिमालय। तो यहाँ से देखो ये वाली जो थी, ये वाली देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दोनों ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। मैंने आपको बताया ये इंडियन प्लेट है और ये क्या थी, एशियन प्लेट है। दोनों का टकराव हुआ एक साथ, और जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी सेडिमेंट थे, जैसे ही अगर ये दोनों पास पास में आए तो ये सेडिमेंट ऊपर की तरफ उड़ गए, और ये सेडिमेंट से ही क्या बना है, ये एक फोल्ड आ गया। क्या आ गया है, फोल्ड। तो इसे बोलते हैं हम लोग फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण। क्या बना, ये फोल्डेड माउंटेन बना। कैसे बना फोल्डेड माउंटेन, समझ में आया। जब भी उसके अंदर घर्षण हुआ, अभिसरण हुआ, जिसे कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन से दोनों प्लेटें आपस में पास पास आई, और जब भी प्लेटें आपस में पास पास आती हैं क्या होता है, एक फोल्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, फोल्ड। दो तरीके से अगर देखेंगे अपन फोल्ड को, देखो मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो ये बताती हूँ ये फोल्ड कैसे आएगा। देखो ये रहा अपना पेपर, है ना। अब देखो अगर मैं इधर दोनों तरफ से दबाव लगाना चालू करूं, दोनों तरफ से दबाव लगाओगे आप, तो ये देखो ये बीच का भाग उड़ जाएगा, उड़गा। ये दोनों प्लेटें हैं मान लो, और जिसकी वजह से ये बीच का भाग क्या हो गया, उड़ गया। अब मान लो ये वाले कोनों पे क्या जमी हुई थी, सेडिमेंट। अब देखो ये सेडिमेंट ही ऊपर जा रहे हैं, सेडिमेंट कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आई। और ये जो सेडिमेंट है इनने क्या बनाया, फोल्ड, और इसकी वजह से ही फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम बोलते हैं हिमालय। क्या कहते हैं, हिमालय। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। अब देखो जब भी ना फोल्ड बनते हैं, जब भी फोल्ड बनते हैं, जब भी फोल्ड बनते हैं तब क्या होता है, देखो ये फोल्डेड माउंटेन बन गया अपना, है ना। ये वलय के साथ ये बन गया, बन गया, ठीक है। कभी कभी इन दोनों में से भी जो भी पतली प्लेट रहती, क्या बोला मैंने, पतली प्लेट रहती है, मतलब इसमें जो कम हल्की प्लेट होगी, है ना, वो हमेशा क्या करेगी, इसके नीचे की तरफ चली जाएगी। मतलब मान लो ये फोल्ड किसके, सेडिमेंट में, किसके अंदर आया है, सेडिमेंट। ये तो बस पास पास आ रही है, फोल्ड किसने लाया, ये सेडिमेंट। सेडिमेंट ऊपर चले गए थे, प्लेट ऊपर नहीं चली गई, कौन चले गए, सेडिमेंट ऊपर चले गए। अब ये भी ध्यान रखना, तो आधे सोचे प्लेट ही ऊपर खिसक गई रहेगी, है ना, प्लेट नहीं, कौन गई है, अवसाद। अब इन दोनों में से जो भी हल्की प्लेट होगी ना, वो क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाती है, ठीक। मैं कुछ नहीं कह रही, सॉरी, नीचे की तरफ जाएगी। पृथ्वी पर अगर आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे भरा हुआ है मेग्मा। क्या भरा है, मेग्मा, ठीक। अब मेग्मा जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर कर देती है, क्योंकि ये प्लेट भी जाएगी, ये भी पिघलेगी उसके अंदर ज्यादा की। अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाले क्षेत्र में से लावा फट के बाहर निकलेगा। ये इसको बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं इसे, वॉल्केनिक इरप्शन। ये है ज्वालामुखी उद्गार। क्या है, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। बोले मैडम ये कैसे हुआ रहेगा ज्वालामुखी उद्गार, वहां तो आपने पहाड़ बना दिया, यहाँ उद्गार करवा दिया है। हाँ अब देखो ज्वालामुखी उद्गार की निशानी आपको, क्योंकि हिमालय की बहुत सारी चट्टानें जो हैं वो कैसी है, वॉल्केनिक है। कैसी है, वॉल्केनिक रॉक से बनी है। किससे बनी है, वॉल्केनिक रॉक। जो लावा है ना, तो लावा की जो रॉक है, चट्टान है, उससे बनी हुई है। समझ में आया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हिमालय के भी आसपास के क्षेत्र में बहुत वर्षों पहले क्या रहे होंगे, ज्वालामुखी रहे होंगे। अभी तो नहीं है पर बहुत पहले रहे होंगे। क्यों, कहां से पता चलता है, तो जो वॉल्केनिक रॉक से हैं, मतलब ज्वालामुखी ये चट्टाने हैं, उनसे पता चलता है।
ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके बाद ये लावा ना जमा होने लग जाता है, और ये जब जमा होता है तो ये कैसे बन जाती है, रॉक बन जाती है, चट्टाने बन जाती है। समझ में आ गया क्या पढ़ा है मैंने? तो हिमालय की उत्पत्ति देख रहे थे हम, क्या देख रहे थे, हिमालय की उत्पत्ति, है ना। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिमालय की उत्पत्ति में ये वाला क्षेत्र देखना, ऐसे ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाता जाएगा, और इधर आगे ऊपर जाके ये किससे टकरा जाएगा, एशियन प्लेट से। किससे टकरा जाएगा, एशियन प्लेट। अभी ऊपर वाला भाग नहीं है इसका, ठीक है, और जैसे ये एशियन प्लेट से टकराएगा तो इसके ऊपर का भाग भी बन जाएगा। ये देख, ये यहाँ पे जाके एशियन प्लेट से चिपका। किससे चिपका, ये एशियन प्लेट से चिपक गया, और यहाँ पर धक्का लगा तो फोल्ड आए, और फोल्ड के कारण क्या बन गया, हिमालय बन गया। क्या बन गया, हिमालय बन गया। आई बात समझ में? ये वाली प्रोसेस रही होगी, और ये हजारों साल बीत जाते हैं तब ये प्रोसेस होती है एक बार, ठीक है। तो हिमालय में फोल्ड लगातार आ रहे हैं, क्योंकि देखो हिमालय जो है सेडिमेंट है ना, वो तो क्या है, जो सेडिमेंट सेडिमेंट ऊपर जाता जाएगा। आप देखो मैं क्या है, बर्फ इसलिए है, ऊंचाई के कारण है, हाइट के कारण है वहां पे बर्फ। काय के कारण, हाइट। देखो हम जब भी कितने मीटर, अगर हम ऊपर की बात करें तो जब भी हम पृथ्वी में 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। कितना डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर। अब आप ऐसे ही ऊंचाई पर जाते जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसलिए पहाड़ियों की चोटी पर क्या होती है, बर्फ जमी होती है। मैं आपको एक देश बताती हूँ, इतना गर्म देश है अफ्रीका, कॉन्टिनेंट ही पूरा गर्म है, तीनों रेखाएं उसमें से जाती हैं, इतना गर्म कॉन्टिनेंट है। पर वह तंजानिया में एक चोटी है, नाम क्या है उसका, किलिमंजारो। क्या नाम है, किलिमंजारो। और किलिमंजारो की हाइट पे जाओगे, यहाँ बर्फ जमी है ना। क्यों बर्फ जमी है वहां पे, क्योंकि आप 165 डिग्री के टेम्परेचर में जब ऊपर की तरफ जाते हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, और जिसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए आपको पर्वतों की चोटियों पे क्या देखने को मिलती है, कभी कभी बर्फ देखने को मिलती है, ज्यादा ऊंची चोटी पे। जैसे माउंट एवरेस्ट अपन देखते हैं, पूरा बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है ना। हाइट के कारण है, किसके कारण है, हाइट के कारण है, ठीक है। आगे बात समझ में है ना। तो ये थी हमारी ओरिजिन ऑफ हिमालय। अब हिमालय को भी हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4 भाग में बांट के आप पढ़ते हो। जैसे कि आप देखते हो ट्रांस हिमालय, है ना, हिमालय देख रहे हैं ना। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्या है, शिवालिक हिमालय। इतने हमने 4 भाग करे हैं, किसके, हिमालय के। हिमालय कितने भाग में बटा है, 4 भाग में बटा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये 1 2 3 और 4, ऐसे 4 भागों में हिमालय को हमने बांटा है, ठीक है। तो हिमालय जो बटा हुआ है ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो।